नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। दोस्तों, इंडियन नेवी पर एसएससी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, लिखा बहुत छोटा है, थोड़ा जूम करते हैं। ये जो शुरू होगा, इसका ट्रेनिंग कोर्स जो शुरू होगा वो जनवरी 2027 से शुरू होने वाला है। ठीक है, ST27 कोर्स, ये आपका कोर्स का नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो आपका अप्लाई शुरू होगा वो जनवरी 24 से शुरू होने वाला है 2026 का। ठीक है, 24 जनवरी से। और अप्लाई का जो लास्ट डेट है यहाँ पर दिया हुआ है 24 फरवरी 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है। ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो जूम करके दोस्तों इधर उधर करके ही देखना होगा, क्योंकि छोटे छोटे करके दिया हुआ है। पोस्ट क्या क्या बहुत सारी अलग अलग पोस्ट का, महिला पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, पहला जो पोस्ट है फ्लाइंग ब्रांच GSX हाइड्रो कैडर। ठीक है, ये पहला पोस्ट है। इसके लिए जो वैकेंसी क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क के साथ, किसी भी डिसिप्लिन में होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 76 पोस्ट है, और जिसमें 6 पोस्ट हाइड्रो के लिए। पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम महिला के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर देखो 10 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी हाइड्रो में है वुमेन के लिए। ठीक है, और एज लिमिट 2 जनवरी 2000 के भीतर 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के भीतर आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन नीचे दिया हुआ है कि नहीं बाद में देख लेंगे। उसके बाद पायलट में 25 पोस्ट है। उसके बाद नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑब्जर्व 20 पोस्ट है। और उसके बाद है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 18 पोस्ट है। ये तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये तीनों के लिए पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसमें BE BTech इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पे 60% मार्क के साथ। और आप लोगों को क्लास 10वीं या फिर क्लास 12वीं में 60% मार्क आपका होना चाहिए, एवरेज एग्रीगेट सबको मिला के। और उसके साथ साथ आपको क्लास 10वीं या फिर क्लास 12वीं में आपको इंग्लिश में मिनिमम 60% होना चाहिए, 10वीं में अथवा 12वीं में। ठीक है, वैकेंसी आप देख लिया। और यहाँ पर महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है किसमें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जन्म कब, किस डेट से लेकर किस डेट के भीतर होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए। ठीक है, पहला पोस्ट पायलट, उसके बाद है क्या पोस्ट है नेवल एयर ऑपरेटर ऑपरेशन ऑफिसर। उसके बाद है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट पोस्ट लॉजिस्टिक्स, नेक्स्ट पोस्ट है लॉजिस्टिक्स के लिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, यानी 60% मार्क के साथ, अथवा MBA विद फर्स्ट क्लास, अथवा BSc अथवा BCom अथवा BSc IT विद फर्स्ट क्लास 60% मार्क के साथ, विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस अथवा लॉजिस्टिक्स अथवा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अथवा मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, अथवा अगर ये 3 नंबर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, 5.3 नंबर भी नहीं है, अगर आपके पास आपने MCA किया है अथवा MSc किया है IT से विद फर्स्ट क्लास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए लॉजिस्टिक के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जून 2007 के भीतर जन्म होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन के लिए यहाँ पर पहला जो 2 स्ट्रीम है, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम है। पहले जो 2 स्ट्रीम बताए गए हैं MSc अथवा MA विद 60% मार्क के साथ, यानी फर्स्ट क्लास, किसमें मैथ अथवा ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन BSc, अथवा MSc विद MA विद 60% मार्क के साथ में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ इन BSc, मेट्रोलॉजी, ओशियानोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये अब दोनों के लिए ये पर जो 2 बॉक्स बताए गए आप लोगों के लिए 7 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जितना भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताए गए हैं एजुकेशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बताए गए हैं, आप सबके लिए टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आप लोगों के लिए 8 पोस्ट है।
ये 8 पोस्ट आप लोगों के लिए, महिला के लिए पुरुष के लिए दोनों के लिए पोस्ट है। 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के भीतर जन्म होना चाहिए एजुकेशन पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद है इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस, GS। आप यह सब ब्रांच देख सकते हैं। BE BTech ब्रांच क्या क्या है, जैसे कि इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर 6 स्ट्रीम दिया गया है, 6 स्ट्रीम है, देख सकते हैं। मेरीन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 6 स्ट्रीम आप लोगों के लिए दिया गया है। इनमें से अगर आपने फर्स्ट क्लास के साथ कंप्लीट किया है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 42 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद सबमरीन टेक इंजीनियरिंग, आप लोगों के लिए स्ट्रीम है, यहाँ पर आप लोगों के लिए भी यह 6 स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम है आप लोगों के लिए सबमरीन टेक के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, मैकेनिकल अथवा मैकेनिकल विद ऑटोमेशन। तो आप लोगों के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर 8 पोस्ट है, ठीक है। ओनली मैन, ये जो सबमरीन वाला पोस्ट है ओनली मैन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के भीतर। अभी जो है नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल सर्विस। यहाँ पर भी 6 स्ट्रीम है, 6 स्ट्रीम में फर्स्ट क्लास आपको पाना होगा, ये 6 स्ट्रीम है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अथवा टेलीकम्युनिकेशन अथवा पावर इंजीनियरिंग, ये 6 में से किसी भी एक स्ट्रीम पे फर्स्ट क्लास के साथ अगर आपने पास किया है तो आप लोगों के लिए 38 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद जो लास्ट वाला है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 6 स्ट्रीम है, आप ऐसे देख सकते हैं, 6 नहीं, यहाँ पर 7 पोस्ट है, ठीक है। 7 स्ट्रीम है, 7 स्ट्रीम में आप देख सकते हैं। ये वाला सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और साथ में इधर है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, AEC। कोई भी एक्सट्रीम होने से फर्स्ट क्लास के साथ पास होने से आप लोगों के लिए 8 पोस्ट है। और ये वाला सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए भी ओनली मैन, सबमरीन का पोस्ट सिर्फ ओनली मैन, ठीक है। ये आपका एज लिमिट है। तो आपको एज मिल गया, क्वालिफिकेशन मिल गया, वैकेंसी डिटेल भी आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा देख लीजिएगा। मर्चेंट नेवी पर्सनल जो है आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस क्या वगैरह चाहिए, कैंडिडेट वैलिड CPL DGC इंडिया बिटवीन डेट के भीतर होना चाहिए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। NCA सर्टिफिकेट वालों के लिए किस भीतर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5%। NCC सर्टिफिकेट होल्डर को 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी मार्क्स मांगा गया है, अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5% कम होने से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा डिटेल्स, कैसे अप्लाई करेंगे, हो कैन अप्लाई देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल ईयर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। अगर अपना ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पर, अथवा फाइनल ईयर में है। और ये जो फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में परफॉर्मेंस में भी आपको 60% मिलना हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो परफॉर्मेंस आपने दिया है, जो भी सेमेस्टर अभी आप दे रहे हैं फाइनल ईयर में, जो लास्ट सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर का अगर एग्ज़ाम आपने दिया है, अगर वहाँ पे 60% मिला है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कम होने से आपको 60% कंसिडर नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा बाकी डिटेल्स, ये देखिए 60% वगैरह इंडिकेट किया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। वैलिड ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा। आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है, ठीक है। ये छोटे डिटेल्स आप लोगों को देख लेना है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे बताया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे आपका सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ये देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट विल बी बेस्ड ऑन द, किसके ऊपर बेसिस करके आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, आपको जो मार्क्स मिला है, आपको जनरल डिग्री, जो क्वालिफाइंग डिग्री आपको मांगा गया है,
यहाँ पर बोला गया है, देखिए क्लियरली क्वालिफाइंग डिग्री में जो मार्क्स आपको मिला है उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कैसे, ईमेल के थ्रू, ठीक है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रूव शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द फाइनल परफॉर्मेंस। फाइनल परफॉर्मेंस आपका इंटरव्यू होने वाला है, कहाँ पर ये बात बोला गया है, ये है SSB इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के थ्रू। तो इंटरव्यू से पहले देखिए अबाउट देयर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट देयर सिलेक्शन SSB इंटरव्यू थ्रू द ईमेल और SMS। जो ईमेल ID आप देंगे और मोबाइल नंबर आप देंगे, वहाँ पर आप लोगों को मैसेज किया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो, आपके परसेंटेज के ऊपर बेसिस करके, ठीक है। तो मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए तो मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं www.joinindiannavy.gov.in, ये सब जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के लिए वेतन क्रम देख लीजिए, वेतन क्रम इधर था, ये है पे अलाउंसेस एंड ग्रुप, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट पर आप ऐसे देख सकते हैं। आपको जो ग्रोस सैलरी मिलेगा यहाँ पर बोला गया अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 रुपये आप लोगों को पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, नमस्कार।